कितने मीठे आम है ना। भीम, हमें बाकी बचे आम गांव वालों के लिए लेके जाने चाहिए। हाँ चुटकी, इतने सारे आम खाकर गांव में सब लोग खुश हो जाएंगे। एक थैला ढूंढते हैं। तुम वहाँ देखो राजू। हाँ? क्या है? बोरी? ये काफी बड़ी है राजू, इसमें सारे आम आसानी से आ जाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5। भीम, इसमें तो 5 नहीं बल्कि 15 आम हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? कुछ और आम डालकर देखते हैं। ये तो एक जादुई बोरी है। हम इसमें जो भी चीज डालते हैं वो 3 गुना हो जाती है। तो चलो अब गांव चलते हैं। ये लीजिए। लीजिए काका। दाल में कुछ तो काला है। ये लोग इतने सारे आम लाए कहाँ से? पता करना पड़ेगा। चलो। मौसी, आज हम कुछ लेने नहीं बल्कि देने आए हैं। कुछ देने? हाँ माँ, लेकिन उसके लिए हमें थोड़ा घी चाहिए। ये लीजिए मौसी, घी के 3 डिब्बे। क्या बात है भीम, अब समझ में आया सारा खेल। अब हमें ये जादुई बोरी चुरानी पड़ेगी। ये बोरी हम चुराएंगे कैसे उस्ताद? ये तुम मुझ पर छोड़ दो। आओ। अब सुनो। जादू तू ऐसा कर जादू, जादू तू ऐसा कर जादू, जो मैं चाहूँ वो मैं बन जाऊँ। जो मैं चाहूँ वो मैं बन जाऊँ। बताइए महाराज, आपने हमें यहाँ किस काम के लिए बुलाया है? आज मैं तुम्हें एक जिम्मेदारी देना चाहता हूँ भी। मुझे और इंदुमती को पड़ोस वाले गांव से न्योता आया है, इसलिए हमें 3 दिनों के लिए जाना होगा और मैं ढोलकपुर की जिम्मेदारी तुम पर सौंपना चाहता हूँ। आप बेफिक्र होकर जाइए महाराज, मेरे होते हुए ढोलकपुर को कुछ नहीं हो सकता। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। मैं समझ गया भीम। क्या राजू? मदद करना ही जरूरी नहीं, कभी कभी एक की मदद करते समय दूसरे को हानि पहुंच सकती है। हाँ राजू, हर स्थिति को जांच कर अगला कदम लेने में ही समझदारी है। हाँ, ढोलू भोलू को शक्ति चाहिए। और अब कालिया को गुस्सा भी नहीं आएगा। जीत की खुशी में। मेरा पैर, मुझे चोट लग गई। क्या हुआ कालिया? अभी तक तो तुम ठीक थे। पैर, अब अच्छा लग रहा है। शुक्रिया भीम। लेकिन मैंने तो कुछ किया ही नहीं। चलो अब मैं चलता हूँ। मैंने बोरी यहीं पर रखी थी। तो फिर यही होगी। चलो ढूंढते हैं।
देखा मेरा कमाल। अब मैं इन दोनों को जो कहूँगा वही ये करेंगे और ढोलकपुर में मेरी हुकूमत होगी। चलो अब तुम दोनों मेरे पैर दबाओ। तुम दोनों ही सब पे भारी पड़ेंगे, तो फिर चलो। दो कालिया। अरे दो कालिया। भीम, इसका मतलब कालिया ने बोरी चुराई। मतलब बोरी और शायद असली कालिया कहीं और हैं। भीम, वो देखो कालिया। तुम लोग कालिया के पास जाओ और बोरी लेकर आओ। तब तक मैं इन्हें संभालता हूँ। हमारी बोरी वापस करो। ये क्या? मेरा तो दर्द भी गायब हो गया। अच्छा होता अगर तुम भी गायब हो जाते। और कितनी देर लगेगी पिताजी? बस अब कुछ ही देर में पहुंच जाएंगे बेटी। तो अब आपको कोई नहीं ढूंढने वाला है महाराज, क्योंकि ढोलकपुर को नया राजा मिल गया है। अरे महाराज, आप? लेकिन महाराज, आप तो 3 दिन के बाद आने वाले थे ना? ओह हाँ, लेकिन मुझे यहाँ एक जरूरी काम याद आ गया। और राजकुमारी इंदुमती कहाँ है? इंदुमती वही है। वहाँ उसके कुछ दोस्तों ने उसे रोक लिया। वो 2-3 दिनों के बाद ही लौटेगी। महाराज, क्या हुआ? अब आप नीचे क्यों सो रहे हैं? अब नीचे सोने का मन हुआ तो भीम, मैं तुम्हारे पास ही आ रहा था। महाराज को मंगल सिंह ने अगवा कर लिया है। मैं वहाँ से भाग आया, लेकिन महाराज और इंदुमती वहीं पर हैं। लेकिन महाराज तो महल में हैं। नहीं, वो मंगल सिंह है। उसने महाराज का रूप लिया है। क्या मतलब वो नकली है? तो फिर महाराज हैं कहाँ? वो तो मंगल सिंह के आदमियों के कब्जे में है। हमें उन्हें बचाना होगा भीम। तो फिर जल्दी चलो। भीम! शुक्रिया भीम। महाराज, हमें जल्दी मंगल सिंह को पकड़ना चाहिए। वो आपका भेष लेकर राजगद्दी पर बैठा हुआ है। भीम, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए भीम। आज सुबह मेरा जादुई कंबल चोरी हो गया। कंबल का आविष्कार करके मैं उसे आजमा रहा था कि तभी कोई उसे चुरा कर ले गया। उसकी मदद से कोई भी किसी भी प्राणी का रूप ले सकता है। मैं शायद जानता हूँ कि आपका जादुई कंबल कहाँ है। तो महाराज, ये कैसे हो गया? तो बड़ा आश्चर्य। आकाश भीम, तुमने एक बार फिर ढोलकपुर को बचा लिया। हार गया कालिया उस्ताद, और शर्त ये थी कि मैं हारा तो मैं राजू का गुलाम। क्या करूं मैं? शर्त हार गया मैं, सब हंसेंगे। मैं हार गया, भीम फिर हीरो बन गया। काश मैं ढोलकपुर का हीरो होता। आउच!
दुनिया चौकोर है, डरो मत कालिया। हाँ? तुम मेरा नाम कैसे जानते हो? मैं मॉड्रियन जादूगर, चौकोर चीजों का राजा। हाँ? मतलब? कालिया मेरे उस्ताद ढोलकपुर के हीरो बनोगे। कल से उस्ताद गायब। कहीं उस्ताद भाग तो नहीं गए डरपोक की तरह? उस्ताद डरपोक नहीं है, फिर कालिया है कहाँ? उसे आज का पूरा दिन मेरी हर बात माननी पड़ेगी, यही शर्त थी। भूकंप! बचाओ! मॉड्रियन ने कहा था उसे आजाद करने के लिए इस डिब्बे के रंग सुलझाने होंगे। तुम दोनों सिर्फ मेरी बात सुनो। इस डिब्बे के रंग सुलझाओ। लाल रंग के चौकोर एक साथ, हरे के एक साथ, नीले एक साथ। हम क्यों करें? हाँ, आपने तो हमें चले जाने को कहा था। अभी करो। बस बस, इधर दो। पता नहीं क्या हो रहा है आज सुबह से, ये भूकंप जैसे। पैसे? पैसे? अभी बताता हूँ। बचाओ! गोल घुमा दिया मुझे। पीछे मुड़कर देखोगे तो आगे कैसे बढ़ोगे? कालिया मेरे उस्ताद, याद है ना, हमें हीरो बनना है, डिब्बे के रंग। दुनिया चौकोर है। डिब्बों में बंद, बिल्कुल कालिया के उस रंगीन डिब्बे जैसे। धोखेबाज! नहीं! बचाओ! चलो दोस्तों। बेवकूफ कालिया, अब मुझे तेरी जरूरत नहीं, ये आखिरी दो चौकोर कोई भी सुलझा देगा। छोड़ दो कालिया को और ढोलकपुर को पहले जैसा कर दो। मॉड्रियन जादूगर को हुक्म दिया। नहीं, नहीं भीम, नहीं भीम, नहीं भीम, नहीं।
लड्डू सुनकर वो जल्दी से तैयार हो जाएगा। देर लगेगी ही ना, आखिर भीम को महल के शाही हलवाई ने खुद लड्डू चक्कर बताने के लिए बुलाया है। क्या हुआ चुटकी? काश मेरे बाल आपकी तरह होते राजकुमारी। पगली, सच में मैं आपकी तरह बाल चाहती हूँ। मेरे बाल तो हमेशा उलझते रहते हैं। इच्छा करती हूँ कि झट से कंघी फिराऊं और बाल ठीक हो जाए। भाइयों बहनों, छोटी सी लड़कियों और छोटे से लड़कों, मैं हूँ कंघी लाल और मेरे पास है कंघियाँ। सबके लिए है कंघियाँ, कंघियाँ ही कंघियाँ। अरे सबके लिए कंघियाँ। कंघियाँ हर रंग की है, हर नाप की है। इसके पास सच में कितनी सारी कंघियाँ हैं। सबके लिए कंघियाँ। तुम्हें कंघी नहीं चाहिए? नहीं, मुझे ये कंघियाँ कुछ खास नहीं लग रही हैं। हाँ, मैं चुटकी को यही कहना चाह रही थी। मैं तैयार हूँ शाही लड्डू चखने के लिए। राजकुमारी, चलो चलते हैं। अरे ये क्या हो रहा है? अरे बंदर भाई साहब, आपके लिए भी है कंघियाँ। सबके लिए है कंघियाँ। कोई कंघी लाल है, कंघी बेचने आया है। उसके पास अलग अलग तरह की कंघियाँ हैं। अच्छा, चुटकी और जग्गू भी अपने लिए एक लेने गए हैं। मुझे तो कुछ खास नहीं लगी ये कंघियाँ। तुम शाही रसोई जा रहे हो, मेरे लिए शाही लड्डू लाना भूलना नहीं। अरे बिल्कुल नहीं भूलूंगा। भीम, देखो मैंने अपने लिए एक कंघी खरीदी है। अच्छी है ना? अच्छी है। तुमने जग्गू के लिए भी कोई कंघी ली है? हाँ। जो भी 10 मिनट में सबसे ज्यादा गुब्बारे फुलाएगा वो ही जीतेगा। और अगला मुकाबला शुरू होगा सीटी बजते ही। और ये बजी सीटी। जल्दी जल्दी फूंक मारो ढोलू भोलू। अगर ऐसे थके हुए इंसान की तरह फूंक मारोगे ना तो हमारा हारना पक्का है। हाँ, हारना तो पक्का है ही, ऐसे नहीं तो वैसे। हाँ, क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब ये उस्ताद कि हम हैं सिर्फ 3 और वो है 4। तुम उनकी फिक्र मत करो। देखो वो कैसे बेवकूफों की तरह बड़े बड़े गुब्बारे फुला रहे हैं। हम छोटे गुब्बारे फुलाएंगे जिससे कि हमारे गुब्बारे उनसे ज्यादा हों। चलो जल्दी जल्दी गुब्बारे फुलाओ। हाँ? 1, 2, 3, 4। तो दोस्तों, इस बार के गुब्बारे उस्ताद हैं भीम और उसके दोस्त। लेकिन मेरे गुब्बारे ज्यादा हैं और उनके कम। उनका एक गुब्बारा तुम्हारे 10 गुब्बारों के बराबर है। अगली बार ईमानदारी से खेलना कालिया, काम चोरी से नहीं। चलो ढोलू बोलो। क्या सोच रहे हैं महाराज? हम सोच रहे हैं कि इस बार सेना दिवस पर क्यों ना एक प्रतियोगिता का आयोजन किया जाए। कैसी प्रतियोगिता महाराज? एक ऐसी प्रतियोगिता जिसमें जीतने वाले सैनिक को हम शूरवीर सैनिक का खिताब देंगे। और महाराज, कितना अच्छा होगा ना अगर आसपास के सभी नगरों के सैनिक इस प्रतियोगिता में हिस्सा ले। ये तो बहुत ही अच्छा सुझाव है चुटकी। और आसपास के सभी नगरों में
ऐलान कर दो कि ढोलकपुर के सेना दिवस पर एक महामुकाबले का आयोजन किया जाएगा। क्या सोच रहे हो राजू? भीम, मैं भी सैनिक दिवस की प्रतियोगिता में भाग लेना चाहता हूँ। हाँ, प्रतियोगिता सिर्फ सैनिकों के लिए है, तुम जैसे पित्तियों के लिए नहीं। इंसान की हिम्मत का अंदाजा उसके कद से नहीं लगाया जाता कालिया। मैं इस मुकाबले में हिस्सा भी लूंगा और शूरवीर सैनिक का खिताब भी जीत कर रहूंगा। अच्छा, तो चलो शुरू करते हैं। वो भी दौड़ में। वाह 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 वाह! दोनों एक एक कार्य में जीत गए हो। अगले कार्य के लिए अपना पसंदीदा हथियार चुन लो। राजू उस्ताद से एक अंक आगे है और चढ़ना दौड़ना तो उस्ताद की खास बात नहीं है। खास क्या, ये सब तो उस्ताद के बस की बात भी नहीं है। चपड़ चपड़ बंद करो मनुष्य छछुंदरो, ये कार्य मैं ही जीतूंगा किसी भी हालत में। ठीक है, लेकिन अब ऊपर कैसे पहुँचे? मुझे पता है, बस मेरी कही हुई जगह पर पाँव रखते जाओ। ये दोनों कर क्या रहे हैं? एक सच्चा सिपाही बनने के लिए सबसे जरूरी सीख आजमा रहे हैं। अरे वो देखो। लेकिन कालिया नहीं होता तो मैं गिर जाता। पर अगर राजू ने न बताया होता कि पाँव कहाँ रखना है तो मैं ऊपर पहुँच ही नहीं पाता। अरे लेकिन जीता कौन? तुम नहीं समझे क्या? दोनों जीत गए। वो इसलिए क्योंकि इन दोनों ने समझ लिया है कि किसी भी कार्य को पूरा करने के लिए अपनी शक्ति और सोच दोनों को ही एकजुट करके कोशिश करनी चाहिए। ओह अच्छा, तो ये उद्देश्य था तुम्हारा भीम, एक की बुद्धि
और दूसरे की शक्ति मिलकर असली ताकत बने। बिल्कुल, और यही एक अच्छे सैनिक का सबसे उत्तम गुण है कि वो अपने साथियों के साथ मिलकर अपने दल की शक्ति बढ़ाए, तभी तो जीत संभव है। चलो चलो, बहुत हो गई बातें। वो क्या है कालिया? पेट पूजा और क्या? महाराज, ढोलकपुर से सैनिक प्रतियोगिता का निमंत्रण आया है। हम खुद भी ढोलकपुर पर हमला करने की सोच रहे थे, पर अब वहीं से निमंत्रण आ गया है तो जाओ राजू, मुझे यकीन है तुम ही जीतोगे। ठीक समय पर आए राजू। इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेकर तुमने बहुत हिम्मत का काम किया है। आज की प्रतियोगिता के नियम बहुत ही सरल हैं। सभी सैनिकों को जंगल के रास्ते से पड़ाव पार करके वापस अंतिम रेखा तक पहुंचना होगा। जो जीतेगा उसे महाराज सम्मानित करेंगे। बहुत बढ़िया राजू। शुक्रिया सेनापति। तुम्हारी एक बेवकूफी हमारा सारा खेल बिगाड़ देगी। तुमने तो कमाल कर दिया। शुक्रिया सेनापति। जब तक बाकी खिलाड़ी यहाँ पहुँचते हैं, मैं नदी से पानी भर लाता हूँ। ठीक है राजू। हमें बस सबसे पहले पहुंचकर सीधे इंद्रवर्मा पर हमला करना है। यहाँ से वापस जाने का रास्ता लंबा है और आगे जाने का रास्ता छोटा, पर आगे के रास्ते पर बहुत खतरा है। लेकिन अगर मुझे ढोलकपुर को बचाना है तो आगे के रास्ते से ही जाना होगा। खतरा? चुटकी, वो देखो, राजू ने हमें खतरे का संकेत भेजा है। तुम्हारा खेल खत्म, हार मान लो। भीम, आज तुमने ढोलकपुर को फिर से एक बड़ी मुसीबत से बचा लिया। मैंने नहीं महाराज, ये सब तो राजू ने किया। राजू, तुम ढोलकपुर के ही नहीं बल्कि इस प्रतियोगिता के सबसे शूरवीर सैनिक हो। ये लो। भीम की शक्ति धूम मचाए, सामने कोई टिक ना पाए। छोटा भीम, छोटा भीम, छोटा भीम, छोटा भीम, भीम भीम भीम, छोटा भीम, छोटा भीम। दिल का ये रंगीन खाने की मशीन, लड्डू का शौकीन।